जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ लोग किसी पार्टी के विरुद्ध बोलते बोलते अपने भगवान के विरुद्ध बोलने लगे। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? ये लड़ाई कुछ 10, 20, 50 वर्ष की नहीं, ये सदियों पुरानी है। इसके लिए हमारी कई पीढ़ियां मिट गई। और ऐसा भी नहीं है ये लड़ाई कुछ दशक पहले ही इतनी जोर पकड़ी थी। ये पहले से ही इतनी बड़ी लड़ाई रही, पर अब जाकर सफलता मिली। बोला जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, पर थोड़ा समय लगता है और कभी कभी तो सदियां निकल जाती है। वैसे ही कुछ कहानी है राम मंदिर की। बोला जाता है कि लगभग 76 बार राम मंदिर बनवाने की कोशिश की गई। तो आज हम कहानी जानेंगे शुरुआत से भारत की आजादी तक की गई राम मंदिर बनवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम जी की मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया गया था। पर अयोध्या में भगवान राम जी की मंदिर बनवाए किसके द्वारा गया था? तो भगवान राम के पुत्र उसके द्वारा भगवान राम जी का मंदिर बनवाया गया। बोला जाता है कि केवल अयोध्या में माता सीता और भगवान राम जी की 3000 मंदिर थी। सम्राट विक्रमादित्य के समय लगभग 5th सेंचुरी ईसा पूर्व में पुराने होने की वजह से कुछ मंदिरों की हालत खराब हो गई थी। तो सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या आकर कई मंदिरों को रिपेयर करवाया था और कुछ मंदिर दिल्ली सल्तनत अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी तक बजा रहा था। पर 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की लड़ाई में बाबर जीतकर मुगल सल्तनत का नींव रखता है। उसके महज 1 साल बाद 1527 में बाबर के कहने पर बाबर का सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई और उसे बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। इसके बाद कई सेकुलर मुगल आए और गए और मुगल साम्राज्य एक मजबूत जड़ बना चुका था, पर करीबन 190 साल तक कोई इसके लिए आगे नहीं आया। लेकिन पता सबको था कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाया गया है। फिर 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह सेकंड के मुगल से संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये जगह क्या मायने रखती। पर वो जगह उन्हें नहीं मिल पाती है, लेकिन उन्हें कुछ करना इस जगह के लिए। इसलिए वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा का निर्माण करवाते हैं, ताकि हिंदू कम्युनिटी के लोग अंदर नहीं तो अपने आराध्य की पूजा बाहर से ही कर पाए। ब्रिटिश शासन के दौरान ही 1813 ईस्वी में पहली बार दावा किया गया कि मुगल शासक बाबर ने 1527 में मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई। इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी, पर 1813 में विधि पूर्वक लड़ाई शुरू की गई। अयोध्या में भगवान राम की तो हजारों मंदिरें थे, पर कोई ये नहीं भुला पाया कि भगवान श्री राम के जन्म स्थल की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई थी। 1838 में ब्रिटिश सर्वे टीम के हिस्सा मॉन्टगोमरी की रिपोर्ट से काफी हंगामा हुआ। उस रिपोर्ट में ये था कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से लिए गए। इसके बाद यहाँ हिंदू भी पूजा करने लगे और साथ में नमाज भी होने लगा। और पहली बार अयोध्या में 1853 में अवध के नवाब बाजिद अली शाह के समय सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद 1855 में हिंदुओं को पूजा करने से रोक लगा दिया गया और मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इस सब के बाद कई मामले सामने आए, लेकिन 1934 के एक दंगे में बाबरी मस्जिद की दीवार गिर जाती है, पर उस समय के मौजूदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसे बनवा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। पर जितना योगदान हिंदुओं का है उतना ही सिख कम्युनिटी के लोगों का भी है। अयोध्या राम मंदिर में बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 30 नवंबर 1858 को दीवारी ढांचे पर लगभग 1 दर्जन सिखों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता और उस पर विजयी ध्वज फहराया जाता और वो लोग करीबन 1 हफ्ते तक वहाँ पर डेरा डाले रहे थे। इनके अलावा भारत के कई समाज ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने कई संकल्प लिए थे राम मंदिर के लिए। आज हम खुश जरूर हो रहे हैं, पर राम मंदिर के लिए कितने राम भक्त ने अपनी प्राण त्याग दिए, उन सबको नमन है। अगर आपको आजादी के बाद की कहानी जाननी है तो कमेंट कीजिए। जय श्री राम।